लाइव स्कोर्स, स्टैटिस्टिक्स, एक्सपर्ट व्यूज, एक्सक्लूसिव वीडियोस, सब कुछ मिलेगा स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। बीते दिनों राजधानी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में बिल्डिंग गिरने के इस हादसे को कौन भूल सकता है, जिसमें एक 4 मंजिला इमारत भर भरा कर गिर गई थी और इस हादसे में एक 7 साल और एक 12 साल के मासूम की इस बिल्डिंग के मलबे में दबकर मौत हो गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब हम आपको दोबारा क्यों बता रहे हैं। दरअसल इस हादसे के बाद नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, जिसके तहत एक जांच रिपोर्ट भी दायर की गई, जिसकी रिपोर्ट अब आ गई है। और इस रिपोर्ट में इस हादसे को लेकर जो कहा गया है उसे सुनकर आपका न्याय से भरोसा ही उठ जाएगा। बता दें कि नॉर्थ एमसीडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि बिल्डिंग गिरने के लिए नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कोई भी कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। बिल्डिंग उस तरह से टूटी फूटी नहीं दिखती थी, साथ ही उसकी किसी ने शिकायत भी नहीं की थी। जिस बिल्डिंग के नीचे दबकर 2 बच्चे मर गए, एक 7 साल का बच्चा था, एक 12 साल का बच्चा था, पूरी की पूरी बिल्डिंग ऊपर से लेकर नीचे आ गई और एमसीडी कह रही है कि हमारा कोई अफसर जिम्मेदार नहीं है। उस बिल्डिंग में नीचे की तरफ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वो कंस्ट्रक्शन किसकी इजाज़त से हो रही थी? क्या उसके लिए एमसीडी से इजाज़त ली गई थी? अगर ली गई थी तो एमसीडी ने किस बिना पर इजाज़त दी थी? और अगर इजाज़त नहीं ली गई थी तो बिना किसी इजाज़त के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, ये किसकी जिम्मेवारी थी? सीधा सीधा एमसीडी की जिम्मेवारी थी। समय समय पर बिल्डिंगों को देखना और इस चीज़ को तय करना कौन सी बिल्डिंग खतरनाक है, गिर सकती है, स्ट्रक्चर खराब है, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये भी एमसीडी की जिम्मेदारी है। समस्या ये है कि जो रिश्वत का पैसा एमसीडी के अफसर कमाते हैं वो नीचे से लेकर ऊपर तक नेताओं के अंदर बढ़ता है। एमसीडी के काले कारनामों की जांच एमसीडी ही कर रही है। ये मुझे लग रहा है विश्व में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप ही के डिपार्टमेंट पर आरोप है कि पैसे खाकर आप ये काम करवाते हैं और आप ही इसकी जांच कर रहे हैं। इसकी जांच तो सीबीआई द्वारा होनी चाहिए थी, मजिस्ट्रेट द्वारा होनी चाहिए थी, किसी रिटायर्ड जज द्वारा होनी चाहिए थी, किसी सिटिंग जज द्वारा होनी चाहिए थी। एमसीडी खुद ही अपनी जांच करके खुद ही क्लीन चिट दे देगी, ये तो बड़ी अजीब बात है। यानी बिल्डिंग गिरने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं, मतलब इस हादसे में हुई मौत के लिए भी कोई जिम्मेदार नहीं। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। यानी एमसीडी की ही जांच रिपोर्ट और एमसीडी के अधिकारियों के खिलाफ ही, तो बताइए भला न्याय कैसे होगा। खैर, लेकिन सवाल यह है कि आखिर 75 साल पुरानी इस इमारत की जर्जर हालत पर एमसीडी के अधिकारियों की नज़र क्यों नहीं पड़ी? इमारत की गिरने वाली हालत थी तो पहले से एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये सब वो सवाल हैं जो इस जांच रिपोर्ट के आने के बाद दफन हो गए हैं, जिसके जवाब शायद अब कभी ना मिले और ना ही इस हादसे में मारे गए 2 मासूम बच्चों को न्याय। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।